हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या होता है। एलसीएम, एल का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन और एम का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोएस्ट, कॉमन, मल्टीपल। उसी तरह एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या होता है। मान लीजिए हमने दो नंबर लिए हैं, नंबर 3 एंड नंबर 9। नंबर 3 लिया है और नंबर 9 लिया है और हमने पूछा या क्वेश्चन में आया कि एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम बताइए कि 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो हमें मालूम है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पीछे से उठाएंगे मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई यानी कि 3 का टेबल क्या होगा मेरा, 3 का टेबल होगा। हमें मालूम है 3 का टेबल क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इज दैट क्लियर। हमने 3 का मल्टीपल कर लिया, क्या 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 का टेबल 10 तक कर लिया। उसके बाद हमने 9 का लिया, 9 का टेबल किया। तो 9 का टेबल जब हम करेंगे तो 9 1 जा 9, 18 27 36 45। इज दैट क्लियर। एंड सो ऑन। तो 3 और 9 का मल्टीपल किया, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल यानी पीछे से हम लेंगे, यानी 3 और 9 का हमें अगर निकालना है तो 3 का मल्टीपल हमने कर लिया, 9 का मल्टीपल कर लिया। उसके बाद क्या लिखा है, कॉमन यानी कि 3 और 9 में हमारा कॉमन क्या नंबर है। तो 3 और 9 में मेरा कॉमन क्या हो रहा है, 3 और 9 में मेरा कॉमन हो रहा है 9 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, 18 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है मेरा 27 भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, 3 और 9 में कॉमन क्या क्या हो रहे हैं, कॉमन तो हो रहे हैं 9, 18 और 27। कॉमन क्या क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं 9, 18 और 27। इज दैट क्लियर। उसके बाद कहा है लोवेस्ट कॉमन, यानी इन सब का मल्टीपल करें, उसके बाद कॉमन निकालें, उसमें जो सबसे लोवेस्ट है वही हमारा एलसीएम होता है। अब इन तीनों नंबर्स में मेरा लोवेस्ट कौन सा नंबर है, लोवेस्ट मेरा नंबर है 9। तो 9 इज द एलसीएम। इज दैट क्लियर। यानी 3 एंड 9 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के अकॉर्डिंग। तो हमने कैसे किया, 3 और 9 अगर हमने क्वेश्चन में मिला है 3 और 9 का एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब 3 का टेबल पढ़ दीजिए, 9 का टेबल पढ़ दीजिए, उसके बाद हम इन दोनों में जो जो कॉमन आ रहे हैं वो ले लीजिए, उसके बाद जो लोएस्ट नंबर है वही मेरा इसका एलसीएम होगा। इज दैट क्लियर। या इसको दूसरे लैंग्वेज में हम एक और डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, हम डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि क्या 3 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं।
हाँ, 3 से 3 भी डिवाइड हो सकता है, 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 भी डिवाइड हो सकता है, 3 से 12 भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 3 से जितने भी नंबर हैं ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। उसी तरह ये जो 9 के मल्टीपल बने हैं तो क्या ये 9 से सब डिवाइड हो जाएंगे? हाँ, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर, ऐसा नंबर कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए, वो कौन सा नंबर है? तो 3 ऐसा नंबर है कि जो 3 से तो होगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। 6 ऐसा नंबर है कि जो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 ऐसा नंबर है कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ऐसा कि जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए तो वो भी क्या होता है? एलसीएम होता है। इज दैट क्लियर? एक मेरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से मेरी डिफिनेशन बन गई और दूसरी डिफिनेशन बन गई ऐसे दो नंबर कि जो ऐसा एक नंबर कॉमन नंबर कि जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा लोएस्ट कॉमन नंबर कि जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। इज दैट क्लियर? दो डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि हम 3 का मल्टीपल करें, 9 का मल्टीपल करें और उसमें जो सबसे कॉमन हो फर्स्ट यानी लोएस्ट, लीस्ट कहिए या लोएस्ट कहिए, बात एक है। तो हम जो सबसे लोएस्ट मल्टीपल आए वही मेरा इसका एलसीएम होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं या 3 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं और 9 होने वाले नंबर हैं उनमें ऐसा कॉमन कि जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम एलसीएम कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब हम एचसीएफ समझाने जा रहे हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम वही दो नंबर ले लेते हैं, नंबर 3 एंड नंबर कॉमन नंबर ले लिए 3 एंड 9। 3 एंड 9 का हमें एचसीएफ निकालना है तो पीछे से लेंगे फैक्टर, यानी कि हमें फैक्टर पहले निकालना है। 3 का फैक्टर करना है यानी 3 ऐसे नंबर कि जो 3 को डिवाइड कर दें, फैक्टर कर दें। यानी 3 का फैक्टर क्या बन रहा है? एक 1 बन रहा है, 1 से भी 3 डिवाइड हो जाएगा और एक 3 बन रहा है, 3 से भी 3 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर के जो 3 को डिवाइड कर दें यानी उसका रिमाइंडर कुछ ना आए, उसको कहते हैं फैक्टर। इसी तरह 9 में देखिए, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे? 9 के फैक्टर बनेंगे 1, क्योंकि 1 से 9 डिवाइड हो जाएगा। दूसरा फैक्टर बनेगा 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा और तीसरा फैक्टर बनेगा खुद 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि कॉमन, तो अब हम इसमें कॉमन देखेंगे। एक तो कॉमन 1 हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है और दूसरा कॉमन क्या हो रहा है? मेरा 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। यानी पहले हमने नंबर्स के फैक्टर बना लिए, तो 3 का फैक्टर ऐसा नंबर कि जो उस 3 को पूरा डिवाइड कर दे, यानी 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। 9 का फैक्टर किया, ऐसा नंबर, ऐसे नंबर कि जो 9 को पूरा डिवाइड कर दे, तो 1 से 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा और 9 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पहले फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद क्या लिखा है? कॉमन। तो हमने कॉमन देखा, 1 ऐसा नंबर है कि जो दोनों में है, 3 ऐसा नंबर है कि जो दोनों में है। अब हमें क्या देखना है? हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट क्या 1 है? नहीं, हाईएस्ट दोनों में क्या है? 3 है। यानी कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट इसका कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। तो अब 3 और 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा मेरा 3। इज दैट क्लियर? 3 एंड 9 का एचसीएफ होगा मेरा 3। इसी तरह 3 और 9 का एलसीएम मेरा क्या होगा? 9 होगा। एलसीएम में क्या था? मल्टीपल, कॉमन, लोएस्ट मल्टीपल, यानी 3 का हमने मल्टीपल किया, 9 का मल्टीपल किया, उसके बाद हमने कॉमन ढूंढे। कॉमन इसमें 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है और आगे अगर बढ़ाते जाएं तो और भी बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कॉमन होंगे। लेकिन इन्होंने कहा है लोएस्ट, एलसीएम मतलब लोएस्ट। तो लोएस्ट कौन सा है इन सब में? 9 मेरा लोएस्ट है। यानी इन तीनों में या और भी नंबर जो आते उसमें सबसे लोएस्ट, सबसे कम नंबर मेरा कौन सा है कॉमन? वो 9 है। तो 3 और 9 का एलसीएम मेरा क्या आ गया? 9 आ गया। इज दैट क्लियर? और ऐसे नंबर जो 3 से पूरे डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 9 से पूरे डिवाइड हो जाए और वो कॉमन हो,
और लोएस्ट कॉमन हो तो वो भी क्या होता है, वो भी एलसीएम होता है। इज दैट क्लियर। एचसीएफ में हमने क्या बताया, फैक्टर पीछे से लेंगे, फैक्टर हमने किया 3 का, तो 3 का फैक्टर हुआ 1 और 3। कैसे 1 हुआ, यानी 1 से 3 पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 से 3 पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरह 9 का फैक्टर किया तो 1 3 9, यानी 1 से 9 पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 से 9 पूरा पूरा डिवाइड होगा और 9 से 9 पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब इसने कहा है कॉमन, तो हमने देखा 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अब इसने कहा हाईएस्ट, तो अब हाईएस्ट क्या 1 है, नहीं, हाईएस्ट क्या है मेरा, इन दोनों में 3 हाईएस्ट है। तो HCF 3 और 9 का क्या निकला, 3 निकला। इज दैट क्लियर। HCF और LCM आप लोगों को समझ में आ गया। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।